स्वागत है आपका हमारे इस टेक्निकल मिनसाही चैनल में। अगर आप भी चाहते हैं डिजिटल फॉर्म क्रिएट करना तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा। अगर आपने कोई कॉलेज, स्कूल या इंस्टीट्यूट या कोचिंग के लिए आप एडमिशन फॉर्म बनाना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा। बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है फॉर्म्स ऐप, सर्च करना है, वहाँ पे आपको ये ऐप मिल जाएगा। नहीं तो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। सबसे नीचे में एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। टिक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर मेरे को क्लिक करना है। यहाँ से ये हो गया। आप फिर कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें ये कह रहा है मेरे को कि इस पर अकाउंट बनाने के लिए चॉइस अकाउंट फॉर फ्रॉम ऐप, ये फॉर्म्स ऐप, ये वाला जो ऐप है यहाँ पे आप मेरे को बोल रहा है ये करने के लिए। तो आपको कोई एक ईमेल से इसको ऐड कर देना। ओके पे मैं क्लिक करता है, ये मेरा जीमेल से ये ऐड हो चुका है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा रेडीमेड फॉर्म पहले से ऐप की तरफ से बना हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन के लिए रिगार्डिंग फॉर्म है, हेल्थ के रिगार्डिंग है, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग के डिजिटल फॉर्म है। तो चलिए मैं एक रजिस्ट्रेशन के इस पर क्लिक करके वो बना हुआ इस पर फॉर्म मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसको यहाँ से आप देख सकते हैं ये थीम्स के साथ ये काफ़ी सारा ऑप्शन आ रहा है। अगर आप यहाँ से चाहते हैं इस फॉर्म पे और ऐड करना तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है। आपको शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर कुछ किसी से भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। शॉर्ट आंसर का मतलब हुआ कि आपको अगर छोटा सा आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो शॉर्ट आंसर पे क्लिक करके आप पूछ सकते हैं। जैसे कि मेरे को योर नेम, योर फादर्स नेम, ये सब पूछना है तो मेरे को शॉर्ट आंसर पे ही पूछना है। अगर लॉन्ग आंसर का मतलब हुआ कि लॉन्ग आंसर में आपको जैसे एड्रेस पूछना है, कोई 100 वर्ड 50 वर्ड में अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको लॉन्ग आंसर पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। ईमेल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ ईमेल पे आप करके क्लिक करके ईमेल ऐड कर सकते हैं आप। सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल का नंबर का ऑप्शन देख रहे हैं। आप नंबर किसी का लेना चाहते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। मल्टीपल चॉइस में आपको काफ़ी सारा ऑप्शन आ जाएगा कि आप एक से ज़्यादा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसका चेक बॉक्सेस का ऑप्शन है। इसमें काफ़ी सारा मैं आपको सबको जैसे मैं चेक बॉक्स में आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड ऑप्शन पे मैं क्लिक करके इसको काफ़ी सारा मैं यहाँ से ले सकता हूँ। क्वेश्चन में कुछ भी डालूँ यहाँ पे मैं ऐड ऑप्शन पे ये क्लिक करके और भी ले सकता हूँ। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से आप डिलीट कर लेना। तो मैं चलिए मैं आपको एक फॉर्म क्रिएट करके बताता हूँ, पर्सनल फॉर्म एक क्रिएट करके बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे में क्रिएट ब्लैंक फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है। इसमें यहाँ पे आप फर्स्ट में टाइटल है, सेकेंड में डिस्क्रिप्शन है। आप टाइटल कुछ भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे सकते हैं। आप जिसके रिगार्डिंग आप फॉर्म बना रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप टाइटल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एडमिशन फॉर्म बनाना चाहता हूँ तो मैं टाइटल में एडमिशन डाल दिया हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में फिल दिस फॉर्म, ये एडमिशन फॉर्म आप देख सकते हैं। इसको कट कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके आपको मैं शॉर्ट आंसर में क्लिक कर दे। यहाँ से मेरे को ये शॉर्ट आंसर पे योर नेम मैं ले रहा हूँ। यहाँ से आपको अगर इसको रिक्वायर्ड रखना है तो रिक्वायर्ड कर सकते हैं। रिक्वायर्ड का मतलब हुआ कि इसको इस चीज़ को योर नेम को कंपलसरी है इसका डिटेल देना, ये वाला डिटेल देना या नहीं। तो आप रिक्वायर्ड कर देंगे तो कंपलसरी हो जाएगा। अगर रिक्वायर्ड नहीं करते तो कर भी सकते, वो फॉर्म फिल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो चलिए मैं इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ। रिक्वायर्ड करने के बाद फिर से प्लस का ऑप्शन पे क्लिक करके आपको और भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर मैं शॉर्ट आंसर ले लिया। यहाँ से फादर्स नेम, मैं यहाँ पे ईमेल आईडी को रिक्वायर नहीं करना चाहता हूँ तो मैं इसको रिक्वायर नहीं किया हूँ। अब मैं इस स्टेप से मैं ये फॉर्म क्रिएट किया हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको लॉन्ग आंसर पे क्लिक करके आप बड़ा सा कुछ एड्रेस पूछ सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एड्रेस ले रहा हूँ वहाँ से, तो उससे मैं एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं चेक बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन का मैं जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जेंडर सेलेक्ट करके आप इसको मेल फीमेल कुछ भी मैं दे रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं ये यहाँ से मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ। यहाँ पे कोई एक ही ऑप्शन हो से सिलेक्ट कर सकता है। ये आपको इसका ड्रॉप डाउन का यही है खासियत। आप मैं यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दिया। तो इस टाइप से मेरा ये डिजिटल फॉर्म क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं
प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके आप ये फॉर्म देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप जो इस फॉर्म के अंदर डिटेल देने का आप दिए इसको आप। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से कि ये वाला थीम सेलेक्ट कर लिया। अगर इस फॉर्म को कोई भी बंदा ओपन करेगा तो इस टाइप का थीम इस पर दिखेगा। यहाँ इस स्टार्ट पे क्लिक करेगा तो इस टाइप का रिक्वायर्ड से मांगेगा कि ये चीज़ फिल करो। उसके बाद होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे में राइट साइड कॉर्नर पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप सबमिट कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ मल्टीपल रिस्पॉन्स पे आप क्लिक करके इसको अलाउ कर देना। यहाँ से मैं अलाउ कर दिया। सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से मैं सबमिट करती हूँ इसको। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन है। यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन है, शेयर करने का ऑप्शन है। ये मेरा ये डिजिटल फॉर्म का ये लिंक रहा है, इस पर कोई भी बंदा क्लिक करेगा तो ये फॉर्म ही डायरेक्ट ओपन होगा। तो यहाँ से चलिए मैं कॉपी लिंक कर लिया हूँ। मैं आपको इसका प्रूफ दिखा, इस फॉर्म को मैं शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पर किसी को। वो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इस फॉर्म को पेस्ट कॉपी कर लिया था वहाँ से, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों ये मेरा डिजिटल फॉर्म का ये लिंक है, इस पर कोई भी बंदा क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वो फॉर्म ही ओपन होगा। आपको मैं इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई सा ब्राउज़र सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, मैं चलिए क्रोम से इसको ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं उस लिंक पे मैं क्लिक किया तो डायरेक्ट ये मेरा क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो गया। मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा देख सकते हैं मैंने जो योर नेम फादर्स नेम ईमेल आईडी जो सब मांगा था, जो सब मैंने क्वेश्चन पूछा था ओपन हो गया। आपको कोई भी बंदा यहाँ से आपको वो फिल करेगा तो आपको उस ऐप में कहाँ पर मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ उसको। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू रिस्पॉन्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका वो फॉर्म जो भी फिल करेगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मेरा 0 लिखा हुआ दिख रहा है। इस 0 पे अगर कोई भी 1 2 और बंदा फॉर्म को फिल करेगा तो यहाँ पे आपको वो चीज़ दिख जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा स्वागत है आपका हमारे इस टेक्निकल मिन्ना शाही चैनल में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा है, सब्सक्राइब पे क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक कर दे, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दे। चलिए हम शुरू करते हैं।